नमस्कार बंधुओं। आज कोविड-19 बीमारी की जांच के लिए रुदौली नगर के नयागंज में एक कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका परिषद के लोग उसको आयोजित किए थे। और आज की जो सैंपलिंग की रिपोर्ट रही, जो उसका रिजल्ट रहा, वो कहीं ना कहीं हमें चिंतित करने वाला है। लगभग 100 के आसपास ऐसी जानकारी आ रही है कि 100 के आसपास लोगों ने टेस्ट कराए, जिसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है अभी कि 26 लोग कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है। ये संख्या निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ये संख्या बताती है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही की है और अब नए सिरे से हमको इससे लड़ना है। इसके लिए नए सिरे से सोचने की जरूरत भी है। अब 26 की संख्या आने के बाद जिन क्षेत्रों के लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन होगा और उसको प्रशासन की तरफ से उसको सील किया जाएगा, बैरिकेडिंग की जाएगी। लेकिन ऐसा देखने में आया, जो कंटेनमेंट जोन है वहां के लोग कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं और इसको सारी ड्यूटीज को प्रशासन के न मानिए। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहने वाले हैं तो आप अपना दायित्व समझें, बाहर निकलने से बचें, लोगों से मिलने से बचें। ये बीमारी कहीं ना कहीं अपने चरम की ओर बढ़ती जा रही है और रुदौली नगर में इसका रूप बहुत ही चिंताजनक हो गया है। अभी पुलिस के लोगों से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि कंटेनमेंट जोन की जिस तरह से जो व्यवस्था होती है उसको आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। और ये भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी सख्ती भी दिखाएं। जो लोग शेखी में बाहर निकलते हैं उनको उसी तरह से समझाया भी जाए, मैंने ये भी उनसे कहा है। आपको अगर अपनी जान से मोहब्बत नहीं है, अपने लिए आप अपने प्राण को हल्के में लेते हैं, अपनी परेशानी को हल्के में लेते हैं, तो आप कतई ये हक नहीं है कि आप दूसरों को समस्या दे, दूसरों के लिए समस्या का कारण बने। तो आज ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में छोटा सा आया था। और एक सूचना भी देनी है कि अभी मेरी नगर पालिका परिषद के लोगों से भी और स्वास्थ्य विभाग के लोगों से बात हुई है। ये सैंपलिंग लगातार जारी रहेगी और आप लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से बता भी सकते हैं कि जहां पर सैंपलिंग की जरूरत है, जहां पर आपको लगता है कि कंटेनमेंट जोन या वहां पर ज्यादा केसेस निकलने की संभावना है, लोग संदेह की स्थिति में हैं, तो वहां पर वो कैंप लगवाया जाएगा कल के लिए। यानी 24 अगस्त को कजियाना मोहल्ला में एक कैंप फिर से लगाया जाएगा। तो जो लोग भी संदेह की स्थिति में हैं, और उसमें जांच कराने से बिल्कुल संकोच न करिए। आप लोग जांच कराने से ही आप जो है बेहतर इलाज पा सकेंगे, सुरक्षित रहेंगे और दूसरों की परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। तो आप सभी के ये आग्रह करता हुआ, हाथ जोड़कर ये आग्रह करता हुआ कि जो लॉकडाउन के नियम हैं, जहां पर सीलिंग के नियम हैं, जो कंटेनमेंट जोन के नियम हैं, आप उनका पालन करने के लिए सबसे पहले अपने आप को तत्पर करें, अपने आप की कमर कसें, अपनी जिम्मेदारी समझें। प्रशासन अपना काम करेगा। अब रुदौली हमारी निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति में आ गई है और इससे लड़ने के लिए हम सबको एक बार फिर से नए सिरे सोचना होगा और अपने दायित्व को पहले आगे रख के काम करना होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ होंगे भी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आसपास के लोगों से दूरी बनाकर चलें थोड़ा सा, कहीं ना कहीं जहां पर कंटेनमेंट जोन है, और जल्दी से जल्दी सब लोग स्वस्थ हों, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। कोई घबराने की बात नहीं। अपने मनोबल को आप ऊंचा रखें, स्पिरिट्स को हाई रखें। जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। और कल की सूचना देते हुए आप सभी से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि जो लोग भी संदेह की स्थिति में है, कल कजियाना वार्ड में लगने वाले इस कोविड-19 के टेस्ट सैंपलिंग कैंप में पहुंचकर अपनी जांच कराएं और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। जय हिंद, जय रुदौली।